तरह मार्कोस रैशफोर्ड ने फर्स्ट हाफ की किक ऑफ के वक्त जो रन मारा था ना, जो स्प्रिंट मारा था, उससे लग रहा था कि भाई यहाँ चेंज आ चुका है, एमोरेम एरा स्टार्ट हो चुका है। ये गधे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने पाले हुए थे, ये अब घोड़े बन चुके हैं। और उसी के दौरान 81 सेकंड के दौरान आमाद डियालो की एक मैग्निफिसेंट रन फ्रॉम द राइट विंग बैक पोजीशन, और क्या प्लेट में रख के मार्कोस रैशफोर्ड को उसने बॉल बना के दिए। एंड मार्कोस रैशफोर्ड वहां से नहीं मिस कर सकता था भाई। और एमोरेम एरा स्टार्टेड ऑन अ वेरी वेरी हाई फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, जो कि फ्रस्ट्रेट थे बहुत अरसे से कि यार हमें एक मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक जागती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड नजर आए। वो हमें नजर आना शुरू हुई और मैच स्टार्ट होते साथ ही हमने जो है वो इप्सविच टाउन पे अपना दबदबा जो है वो बना लिया था। लेकिन भाई वो दबदबा जो था वो बहुत ही कम टाइम के लिए था। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द स्टार्टिंग 11 भाई। पिछले 1-2 हफ्तों से सारे के सारे इसी इंतजार में थे कि आखिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 क्या होगी अगेंस्ट इप्सविच टाउन। There were so many lineups that we could have played in this match, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्वाड डेप्थ हमें नज़र आ रही थी। लेकिन जो स्टार्टिंग 11 हमारे सामने आई वो एक बहुत ही अलग स्टार्टिंग 11 थी। We saw Amad Diallo starting at the right wing back position. We saw Casemiro and Eriksen in the two number 6 positions. और यहाँ पे आपने रैशफोर्ड को नंबर 9 स्टार्ट करवा दिया भाई, हॉयलैंड बेंच पे था। सो देयर वर मैनी चेंजेस दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस विल हैव टू बी पेशेंट। दिस लाइनअप इज नॉट इतना अडेप्टेबल होना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वाड को। और ये एमोरेम ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा कि भाई अभी तो 2 ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं एंड द प्लेयर्स विल हैव टू बी अडेप्टेबल। अभी यहाँ पे आपको बहुत लंबा अरसा लगेगा टू प्ले वेरी फ्लूइड फुटबॉल विद दिस फॉर्मेशन। और एमोरेम ने पहले भी ये बोला था, यू विल गेट एन आइडिया अगेंस्ट इप्सविच टाउन। आई थिंक एरिक्सन एंड कैसेमिरो वर स्लो फॉर दिस टाइप ऑफ फुटबॉल अगेंस्ट इप्सविच टाउन, जो कि बहुत ही प्रॉपरली ड्रिल्ड नज़र आ रहे थे हमें। दे वर थ्रेटनिंग। और यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भाई मैककेना को, एब्सोल्युटली सेंसेशनल भाई। उसने जिस तरह से अपनी टीम खिलाई, जिस तरह से उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, आई थिंक दे डिजर्व दिस पॉइंट। और जहाँ तक बात की जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड की, आई थिंक वी जस्ट कुड नॉट क्रिएट इनफ चांसेस टू स्कोर। जो कि एक चांस आमाद डियालो ने बिल्कुल स्टार्ट में क्रिएट कर दिया था और एक बिल्कुल एंड में क्रिएट किया था। दीज वर द 2 वेरी क्लियर कट चांसेस जो जहाँ से यूनाइटेड स्कोर कर सकती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा आई वुड लाइक टू नो प्रेज ऑन्ड्रे ओनाना। यहाँ पे यार मैं कितनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, डिगिया के फैंस ने लास्ट सीजन के भाई उनाना को ये उनाना वो उनाना इज द वर्स्ट प्लेयर इन द यूनाइटेड हिस्ट्री, वर्स्ट गोलकीपर। ये आई सेड भाई रुको जरा सबर करो। ही इज आवर प्लेयर ऑफ द सीजन राइट नाउ भाई। उसने जितने मैचेस में यूनाइटेड को रखा है, जितनी सेव्स मारी हैं, रात भी ये पॉइंट मिला है, इट्स थैंक्स टू ऑन्ड्रे ओनाना। व्हाट अ वर्ल्ड क्लास सेव। वहाँ पे पीक डेविड डिगिया वाली सेव मारी उसने फर्स्ट हाफ में, देन अनदर पीक डेविड डिगिया सेव इन द सेकंड हाफ। तो मतलब यार उसने हमें गेम में रखा एंड लास्ट विसल तक यूनाइटेड के पास चांस था, दे कुड हैव स्नैश्ड अ विक्ट्री फ्रॉम हियर अगेंस्ट इप्सविच टाउन। थोड़ा सा टेक्टिकली हम बात कर लेते हैं। सो आई थिंक कि आमाद डियालो को एक बहुत ही वर्सेटाइल सा रोल दिया गया राइट विंग बैक पोजीशन पे, जहाँ पे वो पूरी जिंदगी आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। आई थिंक थोड़ा सा आपको स्क्वाड के साथ अडेप्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सेंटर बैक्स जो है अवेलेबल नहीं थे। तो आई थिंक व्हेन यूरो कम्स बैक ही गोज बैक टू द राइट सेंटर बैक पोजीशन एंड यू कैन सी मजरोए हु हैड अ टेरिफिक गेम लास्ट नाइट एज वेल। राइट विंग बैक पोजीशन पे आपको शायद वो नजर आए। और आमाद डियालो को आपको राइट अटैकिंग मिड वाली जो पोजीशन है ना, वहाँ पे खिलाना पड़ेगा, वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। एरिक्सन कैसेमिरो आई डोंट सी देम स्टार्टिंग अगेन भाई। यहाँ पे आपको कोबी माइनो एंड उगार्टे को इन दिस सेंटर मिडफील्ड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज तो जो प्रेस देखा आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से वो बहुत डिसजॉइंटेड प्रेस था। आपने एमोरेम प्रेस, हमने जो पेंटागन प्रेस की हमने बात की हुई रूबेन एमोरेम की, हमने वो देखा, बट भाई वो प्रेस हमने बहुत डिसजॉइंटेड, बहुत ही कम अरसे के लिए देखा एंड द प्लेयर्स वर नॉट एबल टू ट्रैक बैक when they lost the ball and United were losing the ball very regularly against Ipswich Town and you cannot afford to lose this ball in this Amorim system. अगर आप lose करोगे you are always on the back foot, आप कभी भी गोल खा सकते हो। और यही हमने रात देखा, जहाँ पे बॉल लूज हो रही थी वहाँ पे इप्सविच टाउन जो है वो यूनाइटेड की जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, गार्नाचो और डालो वाली साइड से वो कॉन्स्टेंटली आपको थ्रेटन कर रहे थे। हचिंसन
ही वॉज स्पेक्टेकुलर भाई। उसने जो हाफ स्पेसेस हैं उनको डोमिनेट किया अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि एरिक्सन और कैसिमीरो दे वर स्लो कमिंग बैक। वो वहाँ पे स्पेस कवर नहीं कर पा रहे थे, आपको वो नज़र ही नहीं आया। तो आई थिंक ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा और यू विल हैव टू चेंज द पर्सोनल। आपको यहाँ पे उगाटे और कोबी माइनो जैसे प्लेयर्स इन द सेंटर मिडफील्ड आपको चाहिए होंगे टू हैव दैट एमोरिम प्रेस, वो पेंटागन प्रेस हो, क्योंकि बहुत डिसजॉइंटेड प्रेस थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूनाइटेड ने बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेली। वी वर जस्ट लुकिंग फॉर दैट इंस्टिंक्ट भाई, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। आपके पास बॉल आए एंड मोस्टली इट वाज ब्रूनो फर्नांडिस जो कि यहाँ पे स्पेस बना के जो थ्रू बॉल्स खिला रहा था फॉर मार्कोस रैशफोर्ड, फॉर अलेहांड्रो गार्नाचो थ्रू द मिडल। तो वो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव अगर पॉइंट देखें एमआरएम सिस्टम का तो ये एक था, ये काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। ही इज़ प्लेइंग दैट पॉजिटिव काउंटर अटैकिंग फुटबॉल विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। इसके अलावा ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस पे आ जाएं तो आई थिंक ही प्लेड एट 3 डिफरेंट पोजीशंस। उसने फर्स्ट हाफ में जो है वो राइट साइड से खेला, जहाँ पे वो मुझे इनइफेक्टिव नज़र आया, बहुत इफेक्टिव नज़र नहीं आया। लेफ्ट साइड पे उसने स्टार्ट किया, लेफ्ट अटैकिंग में सेकेंड हाफ उसने स्टार्ट किया एंड देन विद एक अटैकिंग सब्सटीट्यूशंस जो लेके आया रूबेन एमोरिम विद द ज़िगज़ी एंड हॉयलुंड। यहाँ पे फर्नांडिस को उसने बिल्कुल ही सेंटर मिड में भेज दिया विद ओगाटे, वेयर ही वॉज नो प्लेइंग ऑल द लॉन्ग बॉल्स फॉरवर्ड। और सेकेंड हाफ बहुत बेजार था। आई थॉट दैट वी वर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ, द प्लेयर्स दे वर नॉट प्लेइंग फॉरवर्ड पासिस, वो ज़्यादा बैक पासिस कर रहे थे, साइडवेज पासिंग कर रहे थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा है जिसपे आपको काम करने की ज़रूरत है। इट वॉज जस्ट द फर्स्ट मैच। I know fans बहुत impatient है. I think as Manchester United fans we will have to be patient. This will take time. बट भाई यहाँ पे जो एक जख्म जब भरा होता है ना तो उसको आप छोटी मोटी अगर आप उसको स्टिचेस ना करें और ऊपर मरहम पट्टी लगा दें तो उससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर उसको स्टिचिंग करें और एंड तक वो हील हो। तो ये एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी यही होने वाला है भाई। अगर आपने चाहते हो कि आप एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे जाओ, आप तो लॉन्ग टर्म ये प्लेयर्स खेलना इस सिस्टम में सीखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी नजर आएगी, एक आइडिया नजर आएगा, विच इज रूबेन एमोरिम्स आइडिया। तो मेरा ख्याल है हमें वहाँ पे पेशेंट होना पड़ेगा। लीग बहुत ओपन है, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कह चुका हूँ। वी जस्ट नीड टू गेट दोज 3 points in each and every match. I don't care how do they come. We will eventually be there playing at the top level with top intensity. अभी इंटेंसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है और इन प्लेयर्स के साथ वो इंटेंसिटी लाना आई थिंक रूबेन एमोरिम का एक स्टैचू क्रिएट कर देना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, अगर वो इन प्लेयर्स के साथ अपनी वाली फुटबॉल खिला देता है। तो भाई यही सब था इप्सविच टाउन 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 का मैच रिएक्शन फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और जो है वीडियो लाइक करना नहीं भूलना। वी आर इवेंचुअली ग्रोइंग एज अ फैन, एज अ कम्युनिटी, सो हेल्प अस ग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन पीस आउट।